देखिए, तो कंटेंट्स ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो मेन जो हम लोग पढ़े ये, ठीक है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी रिपोर्ट रहता है ना एनुअल रिपोर्ट में शामिल, और सारे भी रिपोर्ट्स में भी ये भी इम्पॉर्टेंट एक रिपोर्ट है, बोर्ड्स के द्वारा, बोर्ड मेंबर्स के द्वारा बनाए हैं। देखिए, तो रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉमनली रेफर्ड टू एज द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जिसको डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोल रहे हैं हम लोग, एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, मतलब मेन पार्ट है किसका, एनुअल रिपोर्ट का। इससे जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जिनको हम लोग स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है, उनको एक डिटेल अकाउंट मिलता है, मतलब पूरा डिटेल पिक्चर मिलता है कंपनी में जो भी ऑपरेशंस, मतलब काम हो रहे हैं, क्या क्या प्रदर्शन हुए, क्या काम हुए हैं इसमें, ठीक है, गतिविधि के बारे में, मतलब, और फ्यूचर आउटलुक, आगे भी कैसा रहेगा कंपनी, ठीक है, आगे के फाइनेंशियल ईयर में, उसके बारे में एक पता लगता है ना। फिर देखिए, कंटेंट्स जो है डायरेक्टर्स रिपोर्ट का, वो गवर्न होता है, ठीक है, मतलब उसके लिए कौन कौन से प्रोविजंस है, कहाँ पे, कंपनीज एक्ट 2013 में, और अदर लॉज जो एप्लीकेबल लॉज है, जैसे सेबी का रेगुलेशंस है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारा, तो उसके द्वारा जो भी नियम लाए गए हैं, ठीक है, लिस्टेड कंपनीज के लिए, ठीक है, तो वो गवर्न करते हैं डायरेक्टर्स रिपोर्ट को। पहला देखिए, ओवरव्यू ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ठीक है, लगभग इस हम लोग एक बार ओवरव्यू लेते हैं, इसमें क्या क्या रहते हैं। देखिए, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर होता है किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और ये ब्रिज के जैसा काम करता है, सेतु के जैसा, किसके बीच में, कंपनी और स्टेक होल्डर्स। क्योंकि स्टेक होल्डर तो डायरेक्टली जो बाहर वाले लोग हैं, जो कंपनी में रोज़ नहीं आ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो उनको पता कैसे चलेगा, और मेन गतिविधि के बारे में इससे भी पता चलता है, ठीक है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के द्वारा। तो ये जानकारी देती है, ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी का क्या है, फाइनेंशियल, ठीक है, वित्तीय और ऑपरेशनल जो भी गतिविधि अंदर में चल रहा है, उसके परफॉर्मेंस के बारे में। गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, क्या क्या हम लोग कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या क्या मेथड्स लाए हैं, किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, ठीक है, और कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, और हम लोग कितना कंप्लाई कर रहे हैं लीगल रिक्वायरमेंट का, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। तो रिपोर्ट मैंडेटरी है, ठीक है, कौन सा रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, किसके लिए, जितना भी कंपनी आता है अंडर सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। होमवर्क में लिखिए सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वन 135 हम लोग जानते हैं ना किसका है, CSR का, ठीक है, तो 134 क्या है, आप डिटेल में बाद में लिख लीजिएगा। कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तो अब कंटेंट इसमें होता क्या है, क्या क्या रहता है इसमें। देखिए, पहला, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में रहता है। इस सेक्शन में ओवरव्यू मिलता है हम लोग को कंपनी का बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में, क्या क्या गतिविधि है, चल रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इंक्लूड्स क्या क्या है इसमें। देखिए, की हाईलाइट्स ऑफ द कंपनीज परफॉर्मेंस, जो मेन हाईलाइट है, ठीक है, मेन पॉइंट्स है कंपनी का परफॉर्मेंस को लेके। फिर चैलेंजेस फेस्ड एंड हाउ दे वर एड्रेस, क्या क्या हम लोग को चुनौतियाँ मिली और उसको कैसे हम लोग सुलझाए हैं। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिला हम लोग को ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, अपने आप को और आगे करने के लिए। इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कम्पिटिटिव लैंडस्केप, इसके बारे में भी रहता है कि इंडस्ट्री में अभी कैसा ट्रेंड चल रहा है, क्या रुझान है, और कितना कंपटीशन का क्या दृश्य है, परिदृश्य क्या कैसा दिख रहा है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में समरी रहता है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, कैसा कंपनी परफॉर्म की है ड्यूरिंग द ईयर, है ना, पिछले साल में कैसा परफॉर्म की है। इसमें क्या क्या रहता है, इंक्लूड्स देखिए रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड अदर की फाइनेंशियल मैट्रिक्स, रेवेन्यू के बारे में रहेगा, प्रॉफिट, और इसी तरह मेन जो फाइनेंशियल वाले चीज़ें हैं। तो हम लोग जो उस दिन देखे थे ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रिपोर्ट था ना, रेवेन्यू के बारे में भी पिछले 10 साल का, प्रॉफिट के बारे में भी पिछले 10 साल, तो ये सब क्या दिखा रहे हैं वो लोग, कि ये हमारा मेन इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके, वित्तीय संदर्भ में, है ना।
फिर कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स परफॉर्मेंस, जो अभी बात की है, 10 साल का, पिछला 10 साल का पूरा परफॉर्मेंस लेआउट रहता है। रीजंस फॉर एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, जो हमारा उतार चढ़ा हुआ है प्रॉफिट में या रिवेन्यू में, उसका कोई अगर रीज़न है, ठीक है, कोई अगर ज़्यादा ही ऊपर नीचे हुआ तो कोई अगर खास वजह है तो वो, जैसे कोविड के समय हो सकता है ऊपर नीचे हो गया होगा, तो वो बताना होगा ना, कोविड ऐसा पीरियड था तो उसके कारण हमारा हो सकता है ये वाला सेल नीचे चला गया या इसका ज़्यादा ही डिमांड हो गया, ये ऊपर चला गया, ठीक है। फिर देखिए डिविडेंड रिकमेंडेशन भी रहता है, बोर्ड रिपोर्ट का एक पार्ट है। डिटेल्स ऑफ डिविडेंड्स प्रपोज्ड और डिक्लेयर्ड, कितना डिविडेंड हम लोग प्रपोज कर रहे हैं इस साल के लिए या जिस साल के लिए भी, ठीक है, या डिक्लेयर किए पिछले मतलब फाइनेंशियल ईयर में। और इंक्लूड्स क्या रहेगा इसके अंदर, क्या क्या शामिल रहेंगी चीज़ें, अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर, DPS शॉर्ट में बोलते हैं, पर शेयर डिविडेंड कितना रहेगा, टोटल डिविडेंड पे आउट, टोटल हम लोग डिविडेंड के रूप में कितना दे रहे हैं, एनी स्पेशल डिविडेंड्स, कोई स्पेशल डिविडेंड है तो उसके बारे में, या इंटरिम डिविडेंड्स है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, AGM के बीच में, 2 AGM के बीच में अगर कोई डिविडेंड, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही अगर हम लोग क्या किए हैं, डिविडेंड अगर दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। और एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग होके फिर फाइनल रूप जब लेता है कि कितना डिविडेंड हमको देना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड, वो पिछले वर्ष का कितना, उसके लिए हमको कितना देना है, तो इंटरिम डिविडेंड हो गया, ठीक है। जो अभी तक मीटिंग नहीं हुआ और पहले ही हम लोग घोषित कर रहे हैं, ठीक है, इंटरिम। और फाइनल क्या हुआ, मीटिंग में हम लोग डिसाइड करके जो हो गया, मतलब जो अप्रूव कर देते हैं कौन, शेयर होल्डर्स, कितना डिविडेंड देना है रिकमेंड कर देती है कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उससे फाइनल मोहर कौन लगा देते हैं, शेयर होल्डर्स, मेन मालिक जो है कंपनी के। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। ऐसे बाद में आप लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ये सब, ठीक है, जब आएगा आपका। देखिए हमको लग रहा है कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें होगा ये। चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, क्या क्या चेंज हुआ है हमारा बोर्ड का स्ट्रक्चर में, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द ईयर, कौन कौन लोग चेंज हो गए, नए आए हैं, ये गए, ठीक है। इंक्लूड्स अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, कोई नए अपॉइंटमेंट हुए हैं या रिजाइन किए हैं। फिर चेंजेस इन की मैनेजरियल पर्सोनल, मेन इंपॉर्टेंट पर्सन जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, मेन ऑफिसर्स हैं, पर्सोनल मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं, मेन पर्सन। देखिए जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, CEO हो गए, CFO। CEO तो जानते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। फिर एक होता है COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। क्लियर है। फिर रीजंस आपको बताना है, रीजंस फॉर सच चेंजेस इफ एप्लीकेबल, कोई रीज़न है क्या, ठीक है, तो उसको भी आपको बताना है।